भगवान विष्णु की संपूर्ण कथा, दशावतार से कल्कि अवतार तक पूरी कथा। भगवान विष्णु की कथा विस्तृत वर्णन। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में माना जाता है। वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव में से एक हैं। जहाँ ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं, वहीं विष्णु उस सृष्टि का संरक्षण करते हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनके अनेक अवतारों की कथाएं संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश की प्रेरणा देती हैं। सृष्टि की शुरुआत और विष्णु का स्वरूप। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब केवल एक अनंत जलराशि थी जिसे क्षीर सागर कहा जाता था। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में स्थित थे। उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना की। भगवान विष्णु का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिमय बताया गया है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें शंख यानी पांचजन्य, चक्र यानी सुदर्शन, गदा यानी कौमुदकी और पद्म यानी कमल धारण किए रहते हैं। उनकी पत्नी माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, जो सदैव उनके साथ रहती हैं। विष्णु के अवतारों का महत्व। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतार लेकर संतों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके प्रमुख 10 अवतारों को दशावतार कहा जाता है। 1. मत्स्यावतार। जब प्रलय आने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने मछली यानी मत्स्य का रूप धारण किया। उन्होंने राजा मनु को चेतावनी दी और सभी जीवों तथा वेदों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 2. कूर्मावतार। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कछुए यानी कूर्म का रूप लेकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे देवता और असुर अमृत प्राप्त कर सके। 3. वराहावतार। हिरण्यकश्यप नामक अत्याचारी राजा को वरदान था कि वो न मनुष्य से मरेगा न पशु से। तब भगवान विष्णु ने आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप धारण किया, नरसिंह। तब उसे संध्या समय द्वार पर मार दिया। 4. वामनावतार। राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली और दानी था। भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण यानी वामन का रूप लेकर उससे 3 पग भूमि मांगी और 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। 5. परशुरामावतार। जब क्षत्रिय अत्याचारी हो गए, तब विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लेकर उनका विनाश किया और धर्म की स्थापना की। 6. रामावतार। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लेकर रावण का वध किया और धर्म, सत्य और आदर्श जीवन का संदेश दिया। 7. कृष्णावतार। भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अधर्म के विरुद्ध युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया। 8. बुद्धावतार। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में जन्म लेकर लोगों को अहिंसा और करुणा का मार्ग सिखाया। 9. कल्कि अवतार। भविष्य। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में विष्णु कल्कि अवतार लेकर अधर्म का अंत करेंगे और सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले विष यानी हलाहल निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद अनेक रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी देवी आदि। अंत में अमृत निकला, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को दे दिया। भक्तों की रक्षा करने वाले विष्णु। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी अनेक कथाएं इस बात का प्रमाण हैं। प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। उसके पिता ने उसे मारने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने प्रहलाद को बचाया। गजेंद्र मोक्ष। एक बार गजेंद्र यानी हाथी मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु तुरंत प्रकट हुए और गजेंद्र को मुक्त किया। लक्ष्मी और विष्णु का संबंध। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संबंध अत्यंत गहरा और पवित्र है। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी हैं, लेकिन वे केवल वहीं निवास करती हैं जहां धर्म, सत्य और भक्ति होती है। विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी हैं और लक्ष्मी के बिना विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। ओम विष्णु का धर्म और संदेश।
भगवान विष्णु का मुख्य संदेश है धर्म की रक्षा, सत्य का पालन और करुणा का मार्ग। वे सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं, अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, अंत में सत्य की ही विजय होती है। भक्ति और विश्वास से हर संकट का समाधान संभव है। कर्म करना आवश्यक है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष: भगवान विष्णु की कथाएं केवल धार्मिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली शिक्षाएं हैं। उनके अवतार हमें ये बताते हैं कि जब भी दुनिया में अन्याय बढ़ेगा, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर संतुलन स्थापित करेंगे। उनकी महिमा अनंत है और उनका स्मरण मन को शांति, शक्ति और दिशा देता है।